अ, हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो की सीरीज में जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सीख रहे थे। ओके, पिछले टर्म पे हम लोग सीख चुके थे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, काफ़ी जानकारी इकट्ठा किए थे जिसमें हम लोग सीख चुके थे कि आई की आरएमएस वैल्यू क्या होती है या फिर वी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। क्लियर? यहाँ तक के टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए थे। इस पे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके थे। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तब के केस में जब अल्टरनेटिंग परिपथ में यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में हम किसी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो फिर ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे चेंज होते हैं इस बारे में हम समझेंगे। तो अब का आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम किसी भी एसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, एसी परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में केवल रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, तो हमारी वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी करंट की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, अल्टरनेटिंग पावर सोर्स का। यहाँ पे हमने कोई एक रेजिस्टेंस जोड़ा। सपोज करिए अब हमारे घर से जो लाइट आ रही है, घरों में जो लाइट आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसमें हमने कनेक्ट कर दिया एक टीवी को। टीवी जो है हमारा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे हमारी हो गई टीवी की रेजिस्टेंस आर। ये हमारी जो लाइट आ रही है उसको हम लिख देते हैं V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये हमारा है वोल्टेज जिसकी वैल्यू है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम जान चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट जब किसी भी परिपथ में फ्लो करता तो उसकी डायरेक्शन को हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि आधे चक्र में आधे चक्र में धारा की दिशा अगर सपोज करिए इधर जा रही है, तो दूसरे आधे चक्र में इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब जो करंट होती है वो साइनोसाइडल मोशन करती, मतलब टू फ्लो मोशन करती, जैसा सिंपल पेंडुलम करता। तो इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, इस कारण इसके डायरेक्शन को हम नहीं दिखाते। सपोज करिए किसी इंस्टेंट पे अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमने ऊपर की ओर डायरेक्शन को मान लिया करंट की। ये करंट हमारी हो गई आई। इस करंट को हम बोलेंगे तत्क्षणिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा इस धारा की दिशा और इस धारा का मान दोनों बदलते रहेंगे। क्लियर हो गया? अब इस टॉपिक को आगे की ओर समझने की ओर चलते हैं। तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारी करंट कितनी फ्लो होगी उसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी नहीं है, करंट के बारे में हमें जानना है। फिर हम ये देखेंगे कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा तो करंट क्या है, वोल्टेज मिनिमम हो रहा तो करंट की क्या सिचुएशन है, मतलब वोल्टेज करंट में दोनों में क्या रिलेशन है, उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किसको, इंडक्टर यानी प्रेरक जुड़ा हो। उसके नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर को सीखेंगे। ये सारी चीजों में हम सीखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में जब जुड़े होते हैं तो धारा और वोल्टेज में क्या संबंध होता है, दोनों कैसे वेरी करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है और वोल्टेज लगा, तो यहाँ हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे बाई ओम्स लॉ। यहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल्स होता है I इंटू आर। आर मतलब जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, प्रतिरोध हो, तो हमने प्रतिरोध यहाँ पे R माना है। अब देखिएगा V की वैल्यू हमें क्या पता है, V जो है उसकी वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू हमें निकालना है, R की वैल्यू R है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो मिलेगा V नॉट ओवर R, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये हमारी किसकी वैल्यू मिलेगी, ये हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो सर्किट में करंट फ्लो होगा। सपोज करिए कि इस करंट की वैल्यूज में हम आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन आर मान लेते हैं, तो हमारी करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी बताएगी प्रत्यावर्ती धारा को कब के केस में, जब हमारे परिपथ में केवल और केवल क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो। इसमें देखिएगा हमने ये जो एजम्पशन किया है, माना है, लेट कि आई नॉट का मान किसके बराबर है, वी नॉट बटे आर। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करके सीखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, दोनों के ग्राफ में कोई चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी।
कौन इसमें बड़ा होगा, वोल्टेज का शिखर मान ज्यादा बड़ा होगा या धारा का शिखर मान। ये सबसे इजी केस है जिसमें हमने क्या किया, केवल एक रेजिस्टेंस को लगाया है। अब इसके आगे की ओर समझने को चलते हैं। तो अब हम देख लिए जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है तो वोल्टेज हमारी हुई है वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो हमने अप्लाई किया था। करंट जो हमारी आई है वो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिएगा, वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी है, करंट में भी साइन ओमेगा टी है। मतलब दोनों के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं है। दोनों के आगे साइन ओमेगा टी लगा, मतलब दोनों ही हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव को दिखाएंगे। ये इस पे आई नॉट है और ये वी नॉट। आई नॉट जो है वो किसके इक्वल है, वी नॉट बाई कैपिटल आर। मतलब वी नॉट से कुछ ना कुछ कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब हम सर्किट में कोई प्रतिरोध जोड़ेंगे तो यहाँ पे आर देखिएगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। सपोज करिए हमने 50 वोल्ट जोड़ा, देखिए ऐसे वोल्टेज हमको मिला 50 साइन, सपोज करिए 200 टी मिला। तो वोल्टेज का शिखर मान कितना है, 50, 50 रख दिया। प्रतिरोध मान लीजिए 10 है, तो प्रतिरोध को जब डिवाइड देंगे तो धारा का शिखर मान हमेशा ही वोल्टेज के शिखर मान से कम आ रहा। इसलिए हम मानेंगे आई नॉट की वैल्यू हमारी कम है, वी नॉट की वैल्यू हमारी ज्यादा है। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करके दोनों को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ग्राफ है जिसमें ऊपर की ओर हम यहाँ पे देखेंगे। इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम पहले वोल्टेज के लिए अगर देखें, ये हो गई हमारी वोल्टेज और ये हो गई हमारी टाइम एक्सेस। तो ये V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ हम लोग पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा, ये जो येलो पेन है ये हमारे वोल्टेज के ग्राफ को बता रहा। वोल्टेज का ग्राफ ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, फिर आके नीचे जाएगा, फिर इसके बाद से ये वोल्टेज की वैल्यू आएगी इस तरीके से। ये जो होता है हमारा वोल्टेज इस प्रकार से वेरी करता है। इसको आप लोग एकदम सही बनाइएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे इसको लेकर प्लॉट करिएगा। यहाँ पे ये पेन की वजह से सही नहीं प्लॉट हो पा रही है। देखिएगा, जितना इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही इसकी वैल्यू किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये हमारी लाइन किसको बताएगी, वी नॉट को, ये बताएगी माइनस वी नॉट को। ये ग्राफ हम लोग को बिल्कुल इजी है बनाना। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए। उस पार्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। टी का अलग अलग मान रखते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे मिल जाती है। जिसमें ये जो वैल्यू होती है वो टाइम होता है हमारा t/2 का। ये जो वैल्यू होती है जब हमारी वोल्टेज मैक्सिमम होती है। देखिएगा, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है इसी समय पे। ये समय हमारा होता है t/4 का। यहाँ पे देखिएगा, वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव में मैक्सिमम होती है। ये हमारा समय होता है 3t/4 का। समय निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। t/4 ऐड करते जाएंगे। ये हमारा है कैपिटल टी। एक चक्र यहाँ से देखिए 0 समय से स्टार्ट हुआ, t/4 समय तक, आवर्तकाल का चौथाई तक मैक्सिमम वैल्यू हुई, फिर 0 हुई, फिर यहाँ पे निगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0। एक चक्र ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। मतलब जब हम इस पे वोल्टेज लगाएं तो पहले वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, फिर आके 0 हुआ, फिर निगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर आके 0 हुआ। अब जाके एक चक्र हमारा वोल्टेज का कंप्लीट होता है। ठीक, अब ये तो रहा हमारा वोल्टेज की वैल्यू V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम करंट की बात देखते हैं। तो करंट को हम अगर देखना चाहें तो करंट हमारी क्या है, I इक्वल्स है आई नॉट है साइन ओमेगा टी। ये हमारे करंट का एक्सप्रेशन है जिसमें आई नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बटे आर। मतलब कंक्लूजन ये है कि आई नॉट हमारा कम होगा किससे, वी नॉट से, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें डिवाइड दिया गया है। ठीक, अब अगर करंट की ग्राफ को हम प्लॉट करें तो देखिएगा, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू दोनों में साइन ओमेगा टी है, सिमिलरिटीज है पूरी। बस आई नॉट और वी नॉट का चेंजिंग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो करंट का ग्राफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। इसमें भी जैसे ये देखिए, हमारी करंट की वैल्यू है आई इक्वल्स आई नॉट
साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख देंगे, आई इक्वल्स आई नॉट लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन, इसको लिख देंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब हम स्मॉल टी की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो हमें देखेंगे करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी जीरो, मीन्स करंट यहाँ पे लाया जाएगा। फिर हम स्मॉल टी की जगह ही कितना रख देंगे, कैपिटल टी बाई फोर। जब कैपिटल टी बाई फोर रखेंगे तो ये टाइम होगा, इस टाइम पे देखेंगे हमारी करंट क्या आएगी। फिर देखेंगे इसको रख के टी बाई टू, फिर रखेंगे 3 t/4। सब पे हम क्या करते रहते हैं, टी बाई फोर ऐड करते चले जाते हैं, तो ये हमें सारी वैल्यूज मिलती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 t/4। इसके बाद हम रख देंगे कैपिटल टी। तो जब करंट को आप t/4 रखोगे तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हमारी करंट जो होगी वो वोल्टेज से थोड़ा नीचे ही रहेगी। देखिएगा ये हो गई हमारी धारा का अधिकतम मान, क्योंकि यहाँ पे देखिए धारा का अधिकतम मान वोल्टेज के अधिकतम मान से कम है, इसलिए हमने इसको पहले ही मोड़ दिया। अब यहाँ पे t/2 पे फिर से ये करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, फिर उसके बाद से करंट की वैल्यू नेगेटिव में आके मैक्सिमम होगी, फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ हमारा आगे की ओर जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा ये ग्राफ जो है वो रफ है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, नेचर समझिएगा। जो हमारी ग्रीन है, जो इसको हमने ग्रीन पेन से लिखा है, ये हमारी करंट का ग्राफ है, और जिसको हमने येलो से बनाया है ये हमारी वोल्टेज का ग्राफ है। वोल्टेज का मैक्सिमम मान को हम दिखा चुके हैं। करंट का ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा करंट का मैक्सिमम मान आई नॉट, ये होगा करंट का मिनिमम वैल्यू जिसको हम दिखाएंगे माइनस आई नॉट से। तो इस ग्राफ से हमको क्या क्लियर हो रहा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध जोड़ा जाए, केवल और केवल एक प्रतिरोध जोड़ा जाए, उस स्थिति में जो वोल्टेज होती है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। करंट की वैल्यू का जो समीकरण आता है वो आता है वी नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी। अभी हमने देखा ओम्स लॉ लगा के, तो इसका करंट का नेचर बिल्कुल वोल्टेज के नेचर जैसा होता है, सेम। अंतर क्या होती है, इसमें करंट की जो शिखर मान होती है वो वोल्टेज के शिखर मान या पीक वैल्यू से हमेशा कम होती है। ग्राफ दोनों का प्लॉट करने के लिए तो येलो लाइन जो है हमारी वोल्टेज के ग्राफ को बता रही है, और ग्रीन लाइन हमारी करंट के ग्राफ को बता रही है। दोनों के ग्राफ से स्पष्ट है कि जो धारा है और जो वोल्टेज है दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक साथ समान समय t/4 पर दोनों अपने अधिकतम मान पे पहुंचते हैं, फिर t/2 समय पे दोनों अपने न्यूनतम मान यानी जीरो पे पहुंचते हैं, फिर 3t/4 पर दोनों एक साथ अपने निगेटिव में अधिकतम मान को पहुंचते हैं, फिर t पर दोनों एक साथ जीरो पर पहुंचते हैं। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बदल रहा ठीक वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू भी बदल रही है। तो इन दोनों को हम कहते हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो दोनों ही वोल्टेज और करंट समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो इसमें अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि कला क्या होती है और कलांतर क्या होता है। ये टॉपिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। तो देखिएगा अभी हमने समझा कि वोल्टेज की वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जब इसमें हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो वोल्टेज के शिखर मान से कुछ कम किसका शिखर मान आता है, करंट की। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया? अब इस टॉपिक को हम यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे हमने जब दोनों का ग्राफ प्लॉट किया तो देखा दोनों के ग्राफ दोनों एक साथ अपने शिखर मान पर जा रहे हैं, एक साथ दोनों की वोल्टेज शून्य हो रही है, वैल्यू शून्य हो रही है, एक साथ दोनों की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं अगर हमको ये पता करना हो कि इसमें कला कितनी है और कलांतर कितना है, दो वर्ड्स हमारा, पहला है हमारा फेज, दूसरा है फेज डिफरेंस। ये इसी वीडियो में हम सीख लेंगे, हर वीडियो में इसके आगे जब हम इंडक्टर जोड़ेंगे कैपेसिटर जोड़ेंगे तो इसकी हमें यूज पड़ेगी। तो हम जब फेज की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखिएगा जो कला होता है ये क्या चीज बताता है, जैसे ये हमारा कोई समीकरण है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन के आगे का पार्ट जितना भी एंगल होता है साइन के आगे का वो हमारा कहलाता है फेज
इसको हम बोलते हैं कला। ये निर्धारित करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज का मान क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ऐसे कहा जाए v बराबर 50 साइन बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए 200t प्लस पाई बाई थ्री, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, ऐसे ही कुछ करके। तो इसमें साइन के आगे का पूरा पार्ट देखिएगा, साइन के आगे का ये पूरा पार्ट जो होता है, इसको हम कहते हैं कोण, और यही कोण हमारी कहलाती है फेज। इसको हम बोलते हैं हिंदी में कला। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कला। फेज क्या काम करता है? जैसे आप इस पे टाइम की वैल्यू रखेंगे, तो वोल्टेज की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वैल्यू होगी, किस दिशा में होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये सारे का निर्धारण कौन करता है? यही फेज करता है, जिसको हम कला बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई से। अगर वोल्टेज की कला निकालनी है तो फाइव वी। अगर मान लीजिए सेम ऐसे कोई आपका एग्जांपल दे दे, आई इक्वल 50, और फिर यहाँ पे दे दे साइन, यहाँ पे दे दे 300t माइनस पाई बाई सिक्स। चूंकि ये कोड है इसलिए पाई बाई सिक्स रेडियन में ही मेजर करेंगे। तो यहां पर भी सेम उसी डिफिनेशन से साइन के आगे वाला पूरा पार्ट हमारा कहलाएगा कला, जिसको हम बोलते हैं फेज। क्लियर हो गया? फेज को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, चूंकि करंट के लिए इसलिए हम इसको फाई, करंट के स्पेलिंग सी से होती है तो इसको हम लिखते हैं फाई सी। फाई सी, सी मतलब करंट, फाई वी, वी मतलब वोल्टेज। तो कला का मेन काम क्या होता है? किसी भी ऐसे समीकरण दिखाई दे जिसको हम बोलते हैं है साइनोसॉइडल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में साइन के आगे का या कॉस के आगे का जो भी त्रिकोणमितीय फलन हो, उसके आगे का जितना भी पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं उसकी कला। जो कोड होता है उसी को हम कला बोलते हैं। कला का काम क्या है? पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे देखिए यहाँ पे टाइम की वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगे, इसकी पूरी की वैल्यू बदल जाएगी, उस वैल्यू के कारण आई की वैल्यू बदल जाएगी। यानी कला क्या काम करता है? धारा के मान का निर्धारण करता है कि पर्टिकुलर टाइम पे धारा की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, किस दिशा में होगी, इस पूरी की जानकारी हमें कला देती है। आई होप कि कला के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं कलांतर को समझने। तो जैसे देखिएगा ये हमारा इक्वेशन है, v इक्वल वी नॉट साइन, यहाँ पे हमने लिख दिया ओमेगा टी प्लस, सपोज करिए हम इस पे लिख देते हैं पाई बाई थ्री। ऐसे कोई हमें एग्जाम में मिल गया एक इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया एग्जाम में, ऐसे दे दिया, ठीक। और एक इक्वेशन ऐसे दे दिया, करंट हो गया आपका आई नॉट, ये हो गया साइन, इसमें लिख दिया ओमेगा टी माइनस, सपोज करिए 3 पाई लिख दिया। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वोल्टेज और करंट में कला क्या होगी और कलांतर क्या होगा। तो अभी हमने सीखा कि साइन के आगे का पार्ट को हम कला कहते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज के लिए फाई वी लिख देंगे, तो फाई वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। क्लियर हो गया? दूसरा, करंट के लिए पूछेगा तो फाई सी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 3 पाई। इसको हम बोलेंगे इसका कला। अब कलांतर पूछ दे तो कलांतर में देखिएगा, सपोज करिए आपसे पूछे वोल्टेज, वोल्टेज तथा करंट में यानी धारा में कलांतर क्या है, तो आप निकालेंगे कलांतर मतलब कला में अंतर, यानी डेल्टा फाई। किसके किसके बीच? वोल्टेज माइनस करंट। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। करंट की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी माइनस 3 पाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस 3 पाई। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री प्लस 3 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 पाई बाई थ्री। अब कलांतर का क्या अर्थ है? कलांतर मतलब होता है कि दोनों, जैसे वोल्टेज और करंट, दोनों की कलाओं में क्या अंतर है, मतलब दोनों उस पर्टिकुलर टाइम पे एक दूसरे से कितना कोण पीछे हैं या आगे हैं, इस बात को बताता है कलांतर। क्लियर हो गया? अब इसको एक और समीकरण के तहत अगर हम समझना चाहें तो देखिएगा जरा इस इक्वेशन को। ये सपोज करिए हमारी वोल्टेज वाली ग्राफ है, ये हमारी है वोल्टेज की ग्राफ, जिसका इक्वेशन है v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी।
दूसरा, सपोज करिए ये हमारा एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम प्लॉट कर रहे हैं वो यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इसकी वैल्यू ऐसे आ रही है, ठीक। मीन्स ये वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ इससे कोड, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ कोड का अंतर है ना दोनों में, कुछ ना कुछ समय का अंतर है। इसी को हम इन दोनों तरंगों का क्या बोलते हैं, कला में अंतर बोलते हैं। आई होप आपको कलांतर निकालने आ गया होगा, दोनों की फेज में डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस, दोनों की कला निकालने आई आ गई होगी। एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल को लिखते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल पहले हम लिखते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया है। अब सपोज करिए आपसे इस इक्वेशन में पूछ दे कि वोल्टेज का शिखर मान, आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि वोल्टेज और धारा का हमने तत्क्षणिक मान दे दिया, तत्क्षणिक मतलब जिसमें समय हो, जैसे देखिए यहाँ पे समय दिया है ना, ये समय है, यहाँ पे स्मॉल टी दिया, इसको कहते हैं तत्क्षणिक मान, मतलब जिस समय पर चाहिए उसी समय पे। अब मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि वोल्टेज का शिखर मान बताइए, धारा का शिखर मान बता दीजिए, क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछ दे फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है, फिर आपसे पूछ दे आवर्तकाल बता दीजिए, फिर आपसे पूछ दे कि वोल्टेज, सॉरी, धारा का कला बता दीजिए, फिर आपसे पूछ दे वोल्टेज का कला बता दीजिए, फिर आपसे पूछ दे दोनों में कलांतर बता दीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहले इस इक्वेशन के, जैसे आपको इक्वेशन दे उसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिए कि इस समीकरण का हमने क्या समीकरण पढ़ा है। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। देखिएगा, इसको हम नीचे राउट डाउन कर देते हैं कि वोल्टेज का हमने क्या समीकरण पढ़ा है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इस समीकरण में है नहीं, तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं फाई, मतलब प्रारंभ में कुछ फेज होगा, इसमें कला होगी। तो अब इस समीकरण को जैसे देखते हैं, ऊपर से कंपेयर करेंगे, तो V नॉट की जगह हमको 28 मिल रहा है, तो 28 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज का शिखर मान या पीक वैल्यू। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो ओमेगा की जगह है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 628 रेडियन प्रति सेकेंड। ये क्या कहलाएगा हमारा, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है हमसे, आवृत्ति। तो ओमेगा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, पुराने फॉर्मूले में पढ़े हैं, 2 पाई एफ को ओमेगा लिख सकते हैं, इसको 6 to 8 लिख देंगे, यहाँ से एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 6 to 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पार्ट क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f, या फिर इसको लिख सकते हैं, इसको 1/f से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम आवृत्ति निकाल लिए, नहीं तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, या फिर टी बराबर 2 पाई बाई कैपिटल ओमेगा। यहाँ पे देखिए यह 2 पाई आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओमेगा की जगह 628, टाइम पीरियड निकल गया। यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसको 2 पाई अपॉन 628 कर दीजिए फ्रीक्वेंसी वाले से, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ तो भी निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया, शिखर मान, सारी वैल्यूज मिल गई। और आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज का कला पूछा है। तो वोल्टेज का कला यानी फाई सी, जितना भी कोण के आगे का पार्ट हो सारा क्या कहलाता, सॉरी साइन के आगे का पार्ट सारा क्या कहलाता है, कला कहलाती है। तो फाई सी क्या हो जाएगा, 628t माइनस 30 डिग्री हो जाएगी। क्लियर, सॉरी फाई सी नहीं होगा, देखिएगा यहाँ पे गलती कर दिया, सी मतलब तो करंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फाइव वी, वोल्टेज की कला। अब इधर आते हैं धारा के लिए सारी चीजें, तो फिर से धारा का समीकरण लिखिए पहले, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी नहीं है, कुछ और भी जुड़ा है, उसको आप लिख लीजिए फाइव, कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, कोड है कोई, साइन के आगे जो भी चीज लिखा होगा वो कोड ही होगा, ओमेगा टी मल्टीप्लाई करके जब वीमा निकालेंगे तो कोड की ही वीमा आएगी। तो यहाँ देखिएगा, कंपेयर करके धारा का शिखर मान कितना आ जाएगा, 3.5 एम्पियर, धारा का शिखर मान हो गया 3.5 एम्पियर। क्लियर। फिर आपसे ओमेगा की वैल्यू सेम आएगी 628, टाइम पीरियड सेम आएगा, कैसे निकालेंगे ओमेगा, सॉरी एक सेकेंड, टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, वही पुराना फॉर्मूला, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा।
फिर आवृत्ति पूछा, आवृत्ति सेम आएगी, निकालने की जरूरत है नहीं, आवृत्ति ओमेगा वगैरह सब सेम आएगा। तो आवृत्ति की वैल्यू ऐसे अगर आप निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई या फिर 1/t। यहाँ तक की वैल्यू निकल गई। फिर आपसे पूछ दे धारा का जो है वो आप बता दीजिए कला कितनी है, तो साइन के आगे का पार्ट कितना है, 628 प्लस सॉरी 628t प्लस 30 डिग्री, ये हो गई इसके आगे की कोण। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछेगा, कला में अंतर बताइए। कला आपने बता दिया, ठीक है, कला अंतर बता दीजिए वोल्टेज और करंट का। तो कला अंतर लिख लीजिए, पहले वोल्टेज लिखिए, करंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वोल्टेज पहले देखिएगा, ये जो कलांतर बताएगा वो वोल्टेज और धारा का कलांतर बताएगा। अगर आपसे पूछे धारा वोल्टेज से क्या क्या कला है, कलांतर मतलब देखिएगा सिंपल होता है, दोनों में कितना कोण है। पहले आप वोल्टेज प्लॉट कर दीजिए, फिर करंट प्लॉट करिए। और आप पूछा जाए कि वोल्टेज और से करंट आगे चल रहा है पीछे, तो वोल्टेज में से घटाएंगे। करंट से वोल्टेज की क्या कला है, तो करंट में से घटाएंगे। तो यहाँ पे हम करंट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिएगा, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि धारा और वोल्टेज का कलांतर बताइए, तो पहले करंट माइनस कर दीजिए वोल्टेज। करंट की वैल्यू कितनी है, 628t प्लस 30 डिग्री, माइनस लगा दीजिए। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू है 628t, फिर माइनस 30 है तो प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 628t से 628t कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों की कलाओं में अंतर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर आप 5v माइनस 5c करते तो यही वैल्यू निगेटिव आ जाती। मतलब वोल्टेज के संबंध में धारा जो है वो किस तरीके से चलेगी, यही हमारा कलांतर बताता है। क्लियर? आई होप ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सीखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक जुड़ा हो, फिर सीखेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा में हमारा संधारित्र जुड़ा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।